हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और शाम के 7 बज चुके हैं। आपने कॉपी पेन लेकर के रख लिया होगा क्योंकि ये क्लास डेली शाम 7 बजे चलती है और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप ज़रूर सभी सवालों को नोट डाउन करना। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। स्टूडेंट्स, ये क्लास आपके लिए होती है। आप सभी जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम बेहतर कर पाएंगे। तो आप ज़रूर इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर किया करें और पूरी क्लास देखा करें। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी ख़त्म हो चुका है, डिस्काउंट भी ख़त्म हो चुका है। साथ ही मैं बता दूं, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ बाय नसीर सर के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप परसेंटेज से लेकर के और आज तक जितनी भी क्लासेस हुई सारी प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। आप पूरी क्लास देखेंगे तो आपको शिद्दत से देखेंगे तो आपकी समझ में ज़रूर आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, पहला सवाल पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है पहला सवाल। 6,500 रुपये का 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपका प्रिंसिपल कितना है? 6,500 रुपये। बात समझना, आपकी रेट कितनी है? रेट कह रहा है 7.5%। 7.5%। क्या इस रेट को हम ये ना लिख लें कि 15/2? बात समझना मेरी, बात तो वही है, 15/2। ठीक है। टाइम कितना साल का है? 2 साल का। अच्छा, तो आप समझिएगा मेरी नज़र से, मैंने आपको कल बताया था कि अगर SI निकालोगे तो आपको PR/T % में लिख लेना और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जब साधारण ब्याज निकालना ही है तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हो गया मूलधन गुणे दर कितनी है। दर को आप अगर मानना चाहो तो ऐसे नहीं मान लो, ठीक है, 15/2। अच्छा, समय कितना है? 2 वर्ष। अच्छा, परसेंट हटता है तो बटे में 100 आता है, यही तो मैंने कहा था। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए हैं, ये कैंसिल हो चुका है। और 15×5 = 75, ठीक है। और 15×6 = 90, 90 और 7 = 97, यानी कि 975 रुपये आपका क्या आ गया है? आपका प्रिंसिपल आ चुका है। कितना आ गया है? 975 रुपये आपका क्या आ चुका है? आपका जो है क्या गया? मूल। ये आपका साधारण। अच्छा, मैं आपसे पूछूं नहीं, आप मिश्र धन बताइए। क्या बताइए? मिश्र धन। तो मैंने बताया था कि अगर आपको मिश्र धन निकालना है तो अमाउंट में क्या, अमाउंट अगर निकालना है तो आप क्या करोगे? प्रिंसिपल में आप SI को जोड़ देना, ठीक है। तो ये आपका जो है मूलधन है 6,500 और इसमें अगर आप देखेंगे 950 जोड़ करके तो ये 75, 9 4 14, 5 14 6 7, ठीक है। 7475 रुपये आपका क्या आ जाएगा? आपका मिश्र धन आ जाएगा, यानी अमाउंट आ जाएगा। आपका आंसर यही है, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे मिश्र धन पूछ लेता तो आप इस तरीके से मिश्र धन निकालने का प्रयास करते। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा सर, डायरेक्ट भी किसी हिसाब से निकाला जा सकता था अमाउंट? हमने कहा हाँ जी, बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन वो अगली क्लास, अगला अभी सवाल जब कराएंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, ज़रूर क्लास को लाइक करिए करिए, अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये क्लास स्टूडेंट्स आपके लिए है और आपको बेहतर मैं पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस डेली बेसिस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या मैं करा रहा हूँ। आइए सवाल पढ़िएगा। क्या कह रहा है? 8,568 रुपये की धनराशि पर 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 4,284 रुपये है। प्रति वर्ष ब्याज की दर बताओ। अच्छा, आप ये बताओ, आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है? हमने कहा प्रिंसिपल आपको दे रखा है 8,568 रुपये, ठीक है। आपका SI कितना है? आपने कहा सर SI है 4,284, ठीक है। आपका जो है क्या है? टाइम पीरियड है 2.5 वर्ष। इसको हम ये लिख लें 5/2। बोलो क्या बोलते हो? अच्छा, 2 तरीके से किया जा सकता है। या तो आप बिल्कुल डायरेक्टली आप उसी विधि से लगा लो जिस विधि से आप साधारण ब्याज निकालते हो, बिल्कुल सिंपल वाला, या तो थोड़ा सा ट्रिक अपना सकते हो, जैसा भी आपकी मर्जी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि 2.5 साल का ब्याज इतना है ना,
तो 1 साल का कितना वैसे निकाल लो, या आप क्या करो, साधारण ब्याज आप ऐसे ही लिखा जाता है, ये लिख लो। गुण बराबर में क्या होता है, बराबर में आपका होता है मूलधन, यानी कि ये हो गया, गुणे दर कितनी होती है पता नहीं, यहाँ दर निकालनी है और समय है आपका ये। ठीक, इतना ही तो है आपका। देखो आपका समय, एसआई और प्रिंसिपल, तो यही तो होता है कि एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू क्या होता है टी और अपन में 100, ये होता है ना। तो यहाँ बटे में आप परसेंट, जब रेट ही निकालनी है, जब रेट ही निकालनी है, ठीक, तो रेट आप निकाल लेते हैं। अब देखो हमारे हिसाब से आप काट लो, इसको 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, ठीक, ये तो पूरा से पूरा कट गया। तो अब 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। तो अगर आप देखोगे तो आर बराबर आपका आ जाएगा 20%। सर नहीं समझ में आया, सर नहीं समझ में आया। हमने कहा एक बार फिर से देखो, आप एसआई बराबर यही तो लिखते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपन में 100, ठीक है। एसआई आपका ये दे रखा है बराबर, पी आपका ये है, आपको आर पता नहीं है, ठीक है। टी आपका है 5/2 और बटे में 100, ठीक। अब देखो इसको अगर 2 से इससे काटोगे तो ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। तो इससे ये 1 कम कट गया, ये नहीं कट गया, ठीक। अब हमारे पास ये मान लो कि 1/1 यहाँ भी है और यहाँ 5r/100 है, ठीक। तो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। अब ये गुणा कर लो तो r बराबर कितना आ जाएगा 20%, क्या आ गया 20%। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूँगा। सवाल भी वही ला रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये वो सवाल हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, डेली बेसिस पर शाम 7 बजे जुड़ा करें इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में, ठीक है। आपके लिए ही क्लासें बेहतर है, लेकिन यही चीज़ है कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर अगर जुड़े रहेंगे तो बेहतर ही आप सीख कर जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे करते हैं। क्या है आगे सवाल मेरा, इस बार आपको फिर से दर निकालनी है कि 4,800 रुपये की धनराशि पर 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज 1,152 रुपये है, प्रति वर्ष ब्याज की दर बताओ। अच्छा, अब दर ही निकालनी है तो हम डायरेक्ट ना लिख लें कि रेट किस पे निकालेंगे आप, रेट किस पे निकालेंगे, हमेशा मूलधन पर। किस पे, मूलधन पर और समय में। तो एसआई कितना, एसआई ऊपर लिख लो, ठीक है 1152, परसेंट वाला 100 ऊपर चला गया, नीचे मूलधन लिख लो। मूलधन कितना है आपका, ये रहा मूलधन, ठीक है। कितने समय के लिए, तो 1.5 साल है, तो इसको 1/2 कर लें तो 2 ऊपर नहीं पहुंच जाएगा, बताओ 2 ऊपर पहुंच जाएगा और आपको रेट निकालनी है, ठीक है। अब देखो 3 से मेरे हिसाब से इससे पहले कैंसिल करो, 3 तिहाई 9, 2 3 8 24, 3 चौके 12, ठीक है। अब 12 3 36, 12 3 24, हाँ 12 चौके 48 और 12 3 36 और 12 दूनी 24 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। अब इधर ये, ठीक, तो ये 0 से 2, 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया और 8 दूनी 16%। कितनी रेट आ गई, 16% रेट आ गई। कितनी आ गई, 16% रेट आ गई। मैंने 3 से इसे काटा, फिर 12 से इसे काटा, इसे काटा, ठीक है। 12 चौके 48, ये 2 0 आ गए, ठीक है। फिर इसको मैंने क्या किया, इस वाली संख्या को फिर से मैंने जो है इसको, जब ये बच जाए तो 4 से इसको काट दे 8 बार में और ये 100 आ गया। अब इस 100 से ये 100 कट गया है, ठीक है, और ये आपका 8, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे। आप ज़रूर शाम 7 बजे जुड़ा करें स्टूडेंट्स, बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को न जाने दें। अब आपको निकालना है समय। क्या निकालना है, समय। तो समय निकालने के लिए बेहतरीन है कि 9,000 रुपये की धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 4,050 रुपये है,
समय बताइए। तो समय आपको ज्ञात करना है, तो ये भी किस पे निकालोगे, हमेशा मूलधन पे निकालोगे। तो ऊपर एसआई लिख लो, एसआई यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना, इतना, ठीक है। जो परसेंट नीचे आता है 100 वो यहाँ आ गया गुणे में, ठीक है। मूलधन कितना है, मूलधन आपका दिया है 900 रुपये, 9,000 रुपये, ठीक है। और आपको रेट कितनी है 8%, क्योंकि परसेंट हटता है तभी तो 100 आता है, वो 100 यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 से इसको काट लो, 9 चौक 36, 9 पचे 45, यहाँ आ गया है अभी 1,000, ठीक है। तो देखो एक ये जीरो कैंसिल हो गया, एक ये दोनों जीरो, ठीक। अब अगर आप काटना चाहें तो इसे 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, यानी कि 5/2, यानी आंसर आ जाएगा 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, यानी कि 2.5 साल। कितना आया है, 2.5 साल, ठीक है। अच्छा लग रहा है, हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। देखो ये मैं इसलिए करता हूँ ऐसा, ये मैं एक बार फिर से बता दूँ कि आपको मैंने पढ़ाया है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, जैसे कि आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो ऊपर क्या लिखोगे, ये गुणे की संख्या इधर चली गई या नहीं चली गई, भाग की संख्या गुणे में, और ये जो गुणे की संख्या है ये यहाँ आ गई, ठीक है। ऐसा मैं करता हूँ। अभी आपने देखा था हमने रेट निकाला था, तो आर अगर इधर आ गई तो ये तो गुणे में पहुँच जाएगा एसआई गुणे 100, और बचे में क्या बचेगा, बटे में समय। और जब आपको समय निकालना था तो हमने अभी क्या किया, तब मैंने ऐसे किया कि नीचे पी और नीचे क्या रहेगा, अब यहाँ आ गया तो यहाँ आर ही तो रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं आपका निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसी बेस पे। तो अगला सवाल जो है वो इसको नोट कर लेना, ये अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही बेनिफिट एग्जाम हॉल में करेंगे। ट्रिक उरिक कुछ नहीं, बेस ही सब कुछ है आपका। बेस अगर मजबूत है तो एग्जाम में आप कर पाएंगे। कितने समय में 144 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 162 रुपये हो जाएगा, ठीक है। टी आपसे पूछ रहा है यानी कि समय। तो आप ये बताओ पहले आपका कितना है, पहले सर 144 है, ठीक है। फिर कितना हो रहा है अमाउंट, अमाउंट आपका हो रहा है 162। रेट की बात करते हैं तो रेट है 6 चौक 24 25, 25/4% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही तो लिखा है ऐसे, तो ये यहाँ गुणा होता है, ये जुड़ जाता है, तो 6 चौक 24 24 और 1 25, ठीक है। तभी आ गया 25/4, ठीक, ठीक सर। अब आपसे पूछ रहा है नहीं आप हमें टाइम बताइए। तो हमने अभी कहा कि अगर आपको टाइम निकालना है तो आप साधारण ब्याज ऊपर लिख दें और गुणे में 100 लिख दें, बटे में आप मूलधन और रेट बची है वो लिख दें, ठीक है सर। साधारण ब्याज कितना आएगा, तो देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा 18, क्योंकि 6 उधर और 12 इधर, 18 ये जो है बढ़ोतरी हुई कहाँ से, प्रिंसिपल से अमाउंट में जाने पर। तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो इसमें से अगर मूलधन हम घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज बच जाएगा, ठीक, गुणे में 100। दूसरी बात क्या है सर, प्रिंसिपल कितना है 144, ठीक है सर। रेट कितनी है, रेट आपने कहा सर 25/4, तो 4 सर ऊपर चला जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 18 एकम 18, 18 144, ठीक है। और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, यानी कि आपका 2 साल, ठीक है। क्यों, क्योंकि 50 और 50 से 100 को काट दोगे, कितना आएगा 2 वर्ष, कितना आएगा 2 वर्ष। बेहतर लग रहा है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। अच्छा अब क्या है, अब आपको मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। आप वो पढ़ रहे हैं मॉडर्न कोचिंग सेंटर पर जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो बिल्कुल नहीं आप पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा तक न जाए। किसी धनराशि पर 20% की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 2,500 रुपये, वह धन बताओ। यानी कि आपको पी तो पता नहीं कौन सा नशा कर रहा है,
ठीक है। रेट आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि हम 20% हैं। समय आपसे कह रहा कि हम 2.5 वर्ष हैं। अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको एसआई भी दे रखा है कितना, साधारण ब्याज भी आपको कितना दे रखा है 2500। तो अब बताओ आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है मूलधन, तो हमने कहा था अगर मूलधन निकालना है तभी आप एसआई ऊपर गुणे में 100 बटे में बचा क्या, आर और टी। ये तीन चीज़ें गुणे में होती हैं। अगर एक चीज़ यहाँ रखोगे तो दोनों चीज़ें नीचे आ जाएंगी, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2500 गुणे में 100, ठीक है। रेट कितनी है 20%, ठीक है। समय 2.5 को आप 5/2 लिख लो, 2 यहाँ ऊपर चला गया, ठीक, बटेक बटेक संख्या ऊपर, ठीक है। तो अब देखो कहाँ से काट लो, ये ऐसे काट लो, ठीक, और इसको काट लो, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, 2 से इसको काट लो 10 बार। या ऐसे ना काटो, या ऐसे ना काटो, हम बताएं जल्दी वाला काम। 2500 गुणे 100 बटे में 20 गुणे 5 ऊपर 2, ठीक। 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया, ठीक है। आपका आंसर आ गया 5000 रुपये। क्यों? क्योंकि 2 की अगर आप 2500 में गुणा करोगे तो आपका 5000 मुस्कुरा के आंसर आ जाएगा। बेहतर लगा? आप जरूर सवालों को नोट डाउन करें मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप ही के लिए तो ये क्लास चल रही है और आप हैं कि सवालों को नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, आगे देखो, आगे हम क्या कह रहे हैं, धनराशि ही बतानी है, ठीक। बहुत ही बेहतरीन सवाल है अगला जो सवाल है, आप जरूर इसे नोट डाउन करना। क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 14.28% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 13,500 रुपये, तो वह धन बताओ। अच्छा बात समझो, ये जो 14.28 है %, इसको हम भिन्न में लिखते हैं 1/7। क्या लिखते हैं? 1/7। बात समझना, यह है आपकी रेट। टाइम आपका कितना दे रखा है? 3 वर्ष। आपको साधारण ब्याज क्या दे रखा है? साधारण ब्याज दे रखा है ये 13,500। तो देखिएगा यहाँ पास क्या लिखेंगे हम, एसआई। अच्छा, यहाँ 100 लिखते थे, इस बार हम 100 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे ये बात समझना। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पास इस बार रेट को ही फ्रैक्शन में लिख लिए हैं। तो एसआई, बात समझना, एसआई बटे में हम क्या लिखेंगे कि आपका जो है मूलधन तो निकालना ही है, तो आप ये लिखेंगे रेट, बात समझना। और यहाँ पास एसआई जो है ये केवल लिख देंगे गिनती उठा करके, कितनी? 13,500, ठीक। अच्छा, इसको 1/7, 7 ऊपर चला गया, ये वही 100 वाला समझ लेना, क्योंकि अब की हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? फ्रैक्शन में। तो अब इसे 3 से काट लेते हैं, 3 चौके 12, ठीक है, 3 पचे 15, अब 3 31, यानी कि ये आ जाएगा 31,500 रुपये। कितना आ जाएगा? 31,500 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप क्लास को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। यहीं तक क्लास रखते हैं, थोड़ा व्यूज़ कम आते हैं तो मोटिवेशन नहीं इतना रहता कि हम 1 घंटे की क्लास लें। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लास को बढ़ाऊँगा और भी क्लासेस अपलोड करूँगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कौन सी क्लास चाहिए। बिल्कुल डेली शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें।